तो आज जो है हमारा टॉपिक था वही कल जो हम लोग पढ़ रहे थे परसों बीम। बीम जो पढ़े थे आपके बीम टाइप्स ऑफ बीम, जिसमें हमने चार तरीके की बीम्स देखी थी। सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, कैंटिलीवर एंड कॉन्टिन्यूअस बीम। देन हम सपोर्ट्स पे आए थे, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में आपने देखा था कि सिर्फ एक तरफ से रिएक्शन लग रहा है, दैट इज इन अपर डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन, ऊपर जो है इसकी रिएक्शन लग रही है सपोर्ट जो कर रहा है। हिंज सपोर्ट में क्या कर रहा है, इन आर वी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। टोटल रिजल्टेंट विल बी आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एच का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर। फिक्स सपोर्ट्स में क्या हो जाएगा, तीनों तरफ से ये रेजिस्ट करेगा, तो तीनों से रेजिस्ट करेगा तो तीन रिएक्शंस बनेंगे, जो कि क्या होगा, आर बी, आर एच और एक एम। एम मोमेंट ऑफ रिएक्शन, ये इस बीम को डाउनवर्ड कोशिश करेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसको मोमेंट जो है ऊपर लगेगा कि नहीं, यू कैन नॉट गो डाउनवर्ड। तो उसकी वजह से जो रिएक्शन आएगा वो आएगा, मोमेंट जो बनेगा वो बनेगा एम। देन कम्स टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड्स क्या क्या होते हैं, पॉइंट लोड, जिसमें ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डब्ल्यू लग रहा है, जैसे डब्ल्यू इक्वल टू 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो इट विल बी ए पॉइंट लोड ऑन ए बीम, ए पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड। व्हेन इट कम्स टू बी व्हेन वी से दैट यूडीएल, जब हम यूडीएल की बात करेंगे तो यूडीएल का नाम से ही हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लोड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, यूनिफॉर्म वे में। तो ये हमने देखा था कि जब ए से बी के बीच में यूडीएल लग रहा है, जिसपे लेंथ एल है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में डब्ल्यू न्यूटन लग रहा है, तो ए से बी के बीच में पूरा अगर हमें लोड चाहिए तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। देखिए लिखा है वैल्यू ऑफ यूडीएल कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू इंटू एल। और इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे लगेगा, अगर हम इसको पूरे को एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो किस पॉइंट पे लगेगा, ए बी के मिड पॉइंट पे। कहाँ लगेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखिए लिखा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट पे लगेगा डब्ल्यू एल, किलो न्यूटन। अब इसी पे जो है आज हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, फर्स्ट सेकंड यूनिट का। फर्दर जो है थर्ड यूनिट आपकी है आपके मूवमेंट है शायद, हाँ मूवमेंट एंड कपल है। तो उसको जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे, कल आपका गैप रहेगा। तो अब जो है आपके क्वेश्चंस पे आते हैं, ये देखते रहिएगा। अगर कुछ डाउट लगे या कुछ क्लियर ना हो रहा हो तो या तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, या तो जो है आप वॉइस वॉइस मैसेज बना के उसको जो है व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसको ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये जो है हम अभी भी बता रहे हैं, ये चीज अब आप सेकंड ईयर में यही टॉपिक को और बढ़ा के पढ़ोगे, मॉस में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। ओके, मशीन एलिमेंट्स, डिजाइन ऑफ मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, सब में ये कहीं ना कहीं चीजें आने वाली है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल बीम 12 मीटर लॉन्ग, एक बीम है, ठीक, समझते रहिएगा, 12 मीटर है, फिगर से समझ में आ रहा है ये कितनी है, इसकी दूरी 12 मीटर है। ए से सी की दूरी 3 मीटर है, और ए से डी की दूरी 7.5 मीटर है। ओके, बाकी जितना माइनस करोगे तो इतना इसकी दूरी आ जाएगी डी से बी। और सी पे कितना लोड, अब ये कौन सा लोड है, पॉइंट लोड। सी पे कितना लोड लग रहा है, 250, और डी पे कितना लोड लग रहा है, 600 न्यूटन। तो अब इसके फर्दर देखते हैं, इसमें हमें पूछा जा रहा है कि वेट ऑफ द बीम को निगलेक्ट करते हुए, बीम का जो सेल्फ वेट होगा से समथिंग उसका 1 किलो 2 किलो या 200 ग्राम 300 ग्राम, तो उस वेट को हम निगलेक्ट करते हुए हमें ये निकालना है रिएक्शन एट द सपोर्ट। सपोर्ट्स पे एट ए पे कितनी रिएक्शन होगी, आर ए, और एट बी पे कितनी रिएक्शन होगी, आर बी पे। तो जैसा कि आपने पहले देखा था सिंपली सपोर्ट बीम में कैसे देख रहे थे हम लोग, देखिए ये देखिए ए और बी पे देखिए इस तरीके से रिएक्शन लगेगा, ठीक। यहाँ भी देखिए इस वाले में पॉइंट्स ऑफ लोड, पॉइंट लोड पे ये डब्ल्यू फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है, देन लोड लग रहा है, तो आर ए और आर बी दो रिएक्शन होंगे। और सिंपली सपोर्टेड बी में और तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि ये कितनी रिएक्शन लगेगी, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर रोलर सपोर्ट होता तो भी एक। तो अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल में, इसको जो है अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है, देखते रहिएगा। मेथड सब यही एक ही यूज होना है और यही यूज होना है।
इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, और ये डेट श्योर है 5 नंबर का न्यूमेरिकल, या तो थ्योरी तो आनी ही है इस टॉपिक से। और है कुछ नहीं, एकदम बहुत इजी है, बेसिक्स है मैकेनिक्स के। एक बीम थी जिसपे आपने 250 न्यूटन देखा था, 600 न्यूटन डी पे लग रहा है, दूरी 3 है, 7.5 मीटर है, एंड देन टोटल 12 मीटर लेंथ है उस बीम की। फिर हम देख रहे हैं कि आर ए, ये रिएक्शन आर ए हो गया और आर बी हो गया, यही हमें निकालना है, ये आर ए निकालना है और आर बी निकालना है। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी जाए, अगर इस बीम की इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी जाए तो आप ये भी जान रहे हो कि क्या हो सकता है, इसमें लिखा नहीं वैसे होगा क्या, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो और समेशन एम, मतलब मोमेंट, तीनों चीज जीरो होनी चाहिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी भी बॉडी को। तो हमेशा उसका समेशन ऑफ एफ इन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऑल जीरो होनी चाहिए, इन वाई डायरेक्शन जीरो होनी चाहिए, और मोमेंट जीरो होना चाहिए, या मोमेंट क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और इसमें जैसे कि देख रहे हैं, लेट आर ए एंड आर बी रिएक्शन एट ए एंड बी, ए और बी पे हमने मान लिया। देन जीरो का मतलब वही हुआ कि या तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड टोटल फोर्सेस किसके इक्विवेलेंट हो जाए, जीरो के। तो इसमें क्या किया, टोटल अपवर्ड फोर्स, अब आपने आर ए देखा आर बी देखा, देन क्या बनाया इक्वेशन, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 250 प्लस 600। टोटल अपवर्ड फोर्सेस कितनी हो गई, दो है, आर ए और आर बी। डाउनवर्ड फोर्सेस कितनी है, दो है, दो 250 प्लस 600। तो ये आपकी एक पहली रिएक्शन बन गई। दो इक्वेशंस बननी है, ये आप टारगेट बना के रखिए, क्योंकि दो अननोन है यहाँ पे, आर ए और आर बी। जब दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगी, और जैसे दो इक्वेशन बनेगी सिंपल मैथ लगेगी उसके बाद, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहली तो इक्वेशन ये हो गई इसके थ्रू। अब दूसरा क्या है, हमें दूसरा हम मोमेंट निकाल सकते हैं। जैसा कि मोमेंट आप जान रहे हो कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहां से लग रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो अगर हम मोमेंट अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पे अगर हम पॉइंट ए पे मोमेंट ले रहे हैं, अगर ए पे पॉइंट मोमेंट ले रहे हैं, तो जितनी भी इसकी दूरी से फोर्स ऐड कर रहे होंगे उसका फोर्स और उसकी दूरी, आप ये इसमें जैसे कि क्या क्या है, इसमें इन्होंने क्या है, आर बी इंटू टेल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। ओके, वो आपके ऊपर है, आप ये साइन जो कन्वेंशन है, ये आप कॉपी में जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन वहां भी बता सकते हो कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया है और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिया है। या तो आप दोनों एक साइड करके इक्वल टू जीरो कर सकते हो, या क्लॉकवाइज को एक तरफ कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ कर दो इक्वल टू करके, दोनों चीजें सेम आएंगी, सेम रिजल्ट देंगी। जैसे कि पहले हम देखते हैं ये, अब हमने मोमेंट कहाँ पे माना, एट पॉइंट ए पे। अब जब मोमेंट एट पॉइंट ए पे मान रहे हैं तो पहली फोर्स कितनी हुई, जैसे मानते हैं ये आरबी, आरबी फोर्स लग रहा है इंटू दूरी कितनी है 12, तो आरबी इंटू 12, इसको क्या माना हमने, पॉजिटिव। अब उसके बाद दूसरा फोर्स देखिए कहाँ लग रहा है, बी से इधर बढ़िए, दूसरा फोर्स लग रहा है 600 एट डी पॉइंट पे, तो 600 इंटू ये दूरी, क्लॉकवाइज है तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव 600 इंटू दूरी। फिर हम इधर बढ़े तो फिर देखा हमने सी फोर्स लग रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को देखना है, इस पॉइंट से कितनी दूरी, कौन कौन से फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट से आपने देखा एक सी फोर्स लग रहा है जिसकी दूरी 3 मीटर है, तो 250 इंटू 3, पॉजिटिव इन नेगेटिव, वो की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये आपके इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है लेकिन इस पे दूरी निल रहती है तो जीरो हो गया। और वैसे भी मोमेंट एट किसी भी पॉइंट पे उसके फोर्सेस जितने भी क्रॉस हो रहे हो, चाहे इधर से क्रॉस हो रहा हो चाहे इधर से आ रहा हो, वो जीरो ही होगा। मोमेंट एट ए पॉइंट जब हम निकालते हैं तो वो जीरो इसलिए भी होगा, इस आप देख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस तो है नहीं, डिस्टेंस तो जीरो है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्टेंस जीरो है, तो यहाँ पे जितने फोर्स लगेंगे इस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएंगे। तो ये हेंस हम ये देख रहे हैं कितने फोर्सेस हो गए, तीन फोर्सेस हो गए, जिसमें एक क्लॉकवाइज हो गया और दो सॉरी एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया और दो क्लॉकवाइज हो गए। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको इक्वल टू करके 600 इंटू 7.5 250 इंटू 3, ये पूरा आपका अपोजिट में चला जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको बस फर्दर सॉल्व कर देना, आरबी इंटू 12, 4500 माइनस 750, इसका जो आरबी इंटू 12 ये आया, आर आपने फाइनल क्या किया, आरबी 5250 डिवाइड बाई 12, हेंस आरबी कितना आ गया
437.5। अब देखिए दो इक्वेशन हो गए, एक ये है और एक दो दो इक्वेशन हो गई। तो सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। अब आरबी इक्वल टू ये हो गया। अब आरबी यहाँ पर अगर हम उस वैल्यू रख देंगे 437.5 इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा यहाँ से आर ए निकल आएगा, जो कि आ रहा है 412.5 न्यूटन। ओके, ये क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एक बार फिर से देख भी लीजिएगा। इसी तरीके से एक दो न्यूमेरिकल और हैं, उसको भी हम ट्राई कराते हैं, देखते रहिएगा। और नोट करना हो तो नोट भी करते रहें। इसके बाद दो तीन न्यूमेरिकल्स आपको एज ए असाइनमेंट में देंगे, वो असाइनमेंट करके आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, पॉइंट लोड लग रहा था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, देखिए देख रहे हैं ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पे क्या है, एक देखिए इतने पे क्या लग रहा है, इसको मान लेते हैं, मान फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सी। ए से सी पे कितना लग रहा है, यूडीएल। यूडीएल कितना, 1 मीटर पे 1 किलोन्यूटन, और कितना मीटर है टोटल, 2 मीटर है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सिर्फ इसी का, तो ये मिड पे लगेगा, ये दोनों एक एक होगा, क्योंकि 2 मीटर है तो दोनों एक एक हो गया। और टोटल ये लोड कितना लगा इस पे, 2 मीटर इंटू 1 किलोन्यूटन मीटर, पर मीटर पे 1 किलोन्यूटन है, तो 2 मीटर पे 2 किलोन्यूटन। ये पूरा आपका फिगर हो जाएगा, बाकी ये सब आपके सेम एज इट इज एज रहेंगे। बस यूडीएल को पॉइंट लोड बदलने के लिए हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, दिस इज अ प्रोसेस। तो अब इसमें कितना, आप कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 5 किलोन्यूटन, 1 किलोन्यूटन और 2 किलोन्यूटन, सबकी दूरी दी हुई है। तो अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप हमें क्या करना है, पहला स्टेप है दो रिएक्शंस होंगे आर ए और आर बी, जो कि क्या है, अपवर्ड लग रहे हैं, तो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस करेंगे। देखिए सब में प्रक्रिया वही, अगर आप याद कर लिए, दो इक्वेशन बनानी है, एक सिंपल आपके अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्सेस वाली, दैट इज एफ एक्स या एफ आई वाली। सेकंड बनानी है मोमेंट वाली, दो इक्वेशन बन जाएगी, दो अननोन रहेंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए, अब इसमें क्या किया, वही किया है, पहले तो देखिए इसको क्या किया, इसने 2 किलोन्यूटन लगा दिया, 2 मीटर। अगर इसका आप फिगर फिर से बनाते हैं, तो देखिए ये एक 2 किलोन्यूटन है, ये एक 1 किलोन्यूटन है, ये 5 किलोन्यूटन है, और ये कितना हो गया, 2 होगा। ये एक दूरी, ये एक दूरी, एक एक, ये दो, ये दो, एंड देन ये दो। ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, ये आपका कितना है, 5, ये एक, और ये 2। अब समझ लीजिए उस फिगर को आपने इस तरीके से बदल दिया, तो अब आपका क्या बचा, ये हो गया आर ए और ये हो गया आर बी। तो आर ए प्लस आर बी कितने फोर्सेस के बराबर, जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, कितने डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन लगेगा सर। 10 न्यूटन, 5 5 4 8 8 5 6 7 8 9 10, फिर आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 किलोन्यूटन। ओके, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनानी है, किसी पॉइंट पे मोमेंट लेना है। और हमेशा एक बात याद रखना, जो बोलने जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, आगे भी कभी बात अगर सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल और कभी आगे बढ़ोगे, तो ये सब चीजें जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। मोमेंट हमेशा जहां पे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो वहीं लगाना, क्योंकि मैक्सिमम फोर्सेस वहां जीरो हो जाएंगे। और अगर ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और उसकी वहीं दूसरे पॉइंट पे मोमेंट से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा कि तब वो जो फोर्सेस बच गए हैं वो सब सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मोमेंट हमेशा उस पॉइंट से लेना जहां पे मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे हो उस पॉइंट पे, क्योंकि उस पॉइंट पे ले लोगे तो वो सब फोर्सेस जो होंगे उस टाइम के लिए जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे या तो, अब यहाँ तो वैसे दो ही पॉइंट है, आर ए या आरबी, क्योंकि हमें आर ए और आरबी दो ही इक्वेशन है निकालनी ही है, दो अननोन है। तो हम लेट से इसमें माना है अबाउट ए, अगर हम पॉइंट ए पे मोमेंट ले लेते हैं, यहाँ से देखते रहना, चलो जो हम ये फिगर बनाए, अगर यहाँ से देख रहे हो ये, ठीक। अब हम पॉइंट ए पे अगर मोमेंट ले रहे हैं, तो फिर से क्या बात हो गई, आर बी
भाई आरबी किस डायरेक्शन में है, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो आरबी इंटू दूरी 2 2 4 5 6 7 8, आरबी इंटू 8, ओके, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू, या चले माइनस ले लेते हैं इसमें, या तो इक्वल टू करके सब क्लॉकवाइज एक तरफ कर दो। अब क्लॉकवाइज वाले कितने हैं, 2 इंटू, अब 2 इंटू कितनी दूरी, 2 2 4 5 6, 2 इंटू 6, दूसरा 1 इंटू 6 भाई, ये 2 इंटू ये 6, ये 1 इंटू ये 4, ये 5 इंटू 2, और एक बच गया ये वाला, जिसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे बनाया था। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, देखिए तो आपका कितना आ गया, ये देखिए आरबी इंटू 8 जो कि नहीं पता था, फिर 2 इंटू 6 12 हो गया, ठीक, 2 इंटू 4 4 हो गया, 2 इंटू सॉरी क्या नाम है, 1 इंटू 4 4 हो गया, एंड देन 5 इंटू 2 10 हो गया, और ये फिर कितना बचा, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो हेंस इसको आपने सॉल्व किया तो ये फाइनली कितना आ गया, आरबी जो है 28/8, जो कि बना आरबी की वैल्यू 3.5 किलोन्यूटन, आरबी की वैल्यू आ गई 3.5 किलोन्यूटन, जो कि हम कहाँ रख सकते हैं, अगर इसमें रख दें 3.5, तो 10 से 3.5 हट गया 6.5 किलोन्यूटन। तो आर ए की देखिए वैल्यू आ गई 6.5 किलोन्यूटन। सेम उसी तरीके से हुआ, बस आपका यही हो गया। इसमें क्वेश्चंस बहुत चेंज हो सकते हैं भाई आपके में, ये जो यूडीएल लग रहा है कहीं यहाँ लग जाए, कहीं यहीं लग जाए, यहाँ लग जाए। तो आपको बस ये करना है कि अगर आपने उसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बना दिया तो फिर इसमें कुछ भी बचा नहीं। और इसी में जब आप सेकेंड ईयर जब आप मॉस पढ़ोगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो इसी का शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट, ये करने के बाद इतना कर लिया आपने, इसके 5 नंबर बन गए। अब 5 नंबर और जो बनने हैं उसमें क्या होगा, एसएफडी और बीएमडी पूछी जाती है। इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाइए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, कि कहाँ कहाँ से ये जो बीम है किस किस फोर्स से कितनी बेंड हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक। वो फर्दर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कितना बस गया है, ओके। तो द बीम ए बी ऑफ स्पैन 10 मीटर एज शोन इन, अब ये तुम्हारा, रुको ऐसा करते हैं, इसको आज ही इतना ही पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में बताएंगे तो आप लोग जो है इसमें फिर आपको भी परेशानी होने लगेगी। आपने देखिए 2 क्वेश्चन किए हैं, ये 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है, जिससे चीजें और आपके पास सब क्लियर हो। जैसे एक ये क्वेश्चन उठाना है जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मान के चलिए कि आ ही जाएगा। एक ये है और एक ये है, ठीक, कैंटिलीवर से, ये कैंटिलीवर भी में देखिए एक एंड से फिक्स्ड है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है नेक्स्ट उसमें बताते हैं। बाकी एक ये जो है आप नोट करिए, ये दोनों क्वेश्चन, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा और हमारे गूगल क्लासरूम पे शेयर करिएगा, सेंड कर दीजिएगा।